हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली नॉलेज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर के प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से प्रिंटर में क्या यूजेस होते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को लेट न करते हुए आगे बढ़ती हूँ। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर इज टू टाइप्स ओनली। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कुछ टाइप होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कुछ टाइप होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील एंड ड्रम। ओके। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। एक लेजर प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर और एक थर्मल प्रिंटर, एक फोटो के लिए ओनली, एक प्लॉटर बेस्ड। प्लॉटर बेस्ड मतलब प्लॉटर बेस्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पेन बेस्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये तो सिर्फ नाम हो गया। अभी कौन से इतने सारे प्रिंटर के बारे में नाम जान ली, लेकिन कौन से प्रिंटर में क्या यूजेस है, किसकी ज़्यादा बेनिफिट है, हम लोग ज़्यादा कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रिंटर है क्या पहले, है ना। तो प्रिंटर क्या है? जो हम लोग प्रिंट आउट करते हैं हार्ड कॉपी पे या फिर प्लास्टिक के ऊपर कोई प्रिंट आउट होते हैं, जो कुरकुरे या कोई जिसके प्लास्टिक पे होते हैं, कोई ना कोई मशीन से वो प्रिंट हुए हैं ना, ऊपर प्रिंट हुए हैं, या कोई पेपर पे प्रिंट होते हैं। तो जो हार्ड कॉपी, जो फिजिकल डिवाइस के थ्रू हार्ड कॉपी हमें मिलते हैं, पेपर पे या पेज पे या फिर प्लास्टिक पे या फिर कार्ड पे या फिर सीडी पे, किसी भी चीज पे अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंटर। तो चलिए, अब प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। अभी इनपुट और आउटपुट मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो ये कौन सा डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन ए फिजिकल मीडियम और जो पेपर। मैंने वही बताया कि जो भी हम लोग प्रिंट आउट करना चाहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में रहते हैं, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं अपने पेपर पे, अपने प्लास्टिक पे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटर। तो चलिए अभी पहला प्रिंटर आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब किसे कहते हैं? अभी इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इट वर्क्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंक रिबन विद पेपर। मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग कुछ मोहर होते हैं ना, मोहर जो हम लोग का स्टैम्प रहते हैं, उसमें इंक रहते हैं, ऐसे मोहर लेते हैं, ऐसे करके अटैच करते हैं। जो हम लोग सिग्नेचर या मोहर करते हैं कोई पेपर पे, कोई भी स्कूल के या कुछ भी डिपार्टमेंट के रहते हैं, ऐसे किया हम लोगों ने और जाके पेपर पे जाके किया, या थम से, जिसको भी सिग्नेचर करने नहीं आते, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, तो अपना थम क्या करते हैं, वो इंक पे ऐसे करते हैं, फिर जाके ऐसे करते हैं, अपने हाथ से प्रेस करते हैं उस पेपर पे, तो क्या हो जाते हैं, वो उस पेपर पे उग जाते हैं, उस पेपर पे आ जाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे होता है। कौन सा? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ, उसमें क्या लगा रहता है, इस प्रिंटर में रिबन लगा हुआ रहता है और इंक लगा हुआ रहता है। उसी रिबन के थ्रू अटैच ऐसे करके लेता है और हम पेपर जो डालते हैं उसके ऊपर से करके प्रेस कर देता है। तो वो हो गया हमारा कौन सा प्रिंटर? तो इम्पैक्ट प्रिंटर, जो रिबन और इंक के सहायता से हम लोग का हेल्प के थ्रू से काम करता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट डज नॉट हिट और इम्पैक्ट ऑन द रिबन और प्रिंट। मतलब ये इंक के थ्रू काम नहीं करता है, मतलब इसको इंक तो चाहिए ही, मतलब इसे स्टैम्प लिए, फिर हम लोग पेपर के ऊपर इसके ऊपर प्रेस किए, तो ऐसा काम नहीं करता है। तो आगे पढ़ेंगे ना कैसे कैसे काम करता है। तो अभी इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा हो गया? डॉट, लाइन, डेजी व्हील एंड ड्रम। तो सबसे पहला आता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स हम क्या चीज का बना हुआ है? ये मेटल का बना हुआ है। तो कितना मेटल लगा हुआ है? 9 से 24 पिन। जितना ज्यादा पिन लगेगा उतना ज्यादा अच्छा हमारा प्रिंटर होगा। तो 9 से लेकर 24 पिन तक लगा रहता है। अब ये नहीं कह सकते कि 9 पिन है या 24, कितना भी रह सकता है दोनों के बीच में। तो हम लोग का क्या है? इट हैज 9 to 24 मेटल पिन्स। 24 मेटल पिन का बना हुआ है। यूजिंग ए सीरीज ऑफ पिन्स टू स्टैम्प इंक फ्रॉम अ रिबन ऑनटू ए पेपर। मतलब क्या है, हम लोग को इम्पैक्ट प्रिंटर का ये है ना पार्ट, तो क्या करेगा, वही इंक लेगा, वही रिबन के थ्रू स्टैम्प करेगा। तो लेकिन ये कैसे स्टैम्प करता है? तो पिन जो हमारे 9 से 24 जो पिन लगे रहते हैं, वो एक सीरीज में जाके प्रिंट आउट करता है। तो प्रोड्यूस वर्ड एंड नंबर, जो भी उसको नंबर या उसको प्रिंट आउट टेक्स्ट प्रिंट आउट करना रहता है, तो क्या करते हैं, वो सीरीज के थ्रू काम करता है। चलिए आगे। अभी कौन सा? सेकेंड क्या आता है? लाइन प्रिंटर।
एक होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, लेकिन एक कंप्लीट लाइन एक साथ प्रिंट आउट हो जाता है तो किसमें होता है? लाइन प्रिंटर में। इट प्रिंट्स कंप्लीट लाइन एट ए टाइम। इट स्पीड इन ए रेंज ऑफ 150 to 200 लाइन पर मिनट। मतलब एक मिनट में कितना मैक्सिमम 150 to 2500 लाइन हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो उससे बेटर अभी ये हो गया, क्योंकि एक लाइन एक साथ कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या आता है? डेजी व्हील। अभी डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है? तो डेजी व्हील, ये व्हील से ही नाम से लगता है कैसा होगा? गोल होगा, राउंड राउंड होगा। जैसे वॉशिंग मशीन रहते हैं ना, गोल ऐसे करके अंदर जो कपड़े डालते हैं, तो वैसे टाइप के, मतलब गोल। फैन भी रहते हैं ना कोई गोल वाले, राउंड राउंड वाले, तो ऐसे ही गोल टाइप के रहते हैं डेजी व्हील। अंदर में जो मशीन का इसकी बनावट रहती है, तो ऐसे रहती है। तो यही प्रिंटर है, रबर के थ्रू ही स्टैम्प करेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। डेजी व्हील में हाई क्वालिटी आउटपुट कंपेरेबल टू अनदर इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पढ़ा या भी आगे पढ़ेंगे, तो सबसे अच्छी क्वालिटी कौन से प्रिंटर में देती है? काम तो वही करता है, प्रिंट आउट लाइन को, हमारे वर्ड को, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी जो हम लोग बोलते हैं, जब जेरॉक्स करवाने के लिए जाते हैं, जब प्रिंट आउट करवाने के लिए जाते हैं, तो अच्छे से नहीं शो करता है। तो वो प्रिंटर के ही कुछ, उसमें प्रिंटर के डिफॉल्ट रहे होंगे, इसलिए वो अच्छे से प्रिंट आउट नहीं हुआ होगा। तो सबसे अच्छा प्रिंटर इस में क्या हो गया? डेजी व्हील। आगे आते हैं, लास्ट आ गया ड्रम। तो अभी ड्रम प्रिंटर क्या है? DR, प्रिंटर प्रिंट्स ऑल डेटा रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर एज हेक्साडेसिमल वैल्यू। मतलब कोई भी कोडिंग की जो हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, कोई भी कोडिंग चाहिए हमें प्रिंट आउट करने के लिए, तो हम लोग को कौन सा प्रिंटर यूज करना पड़ेगा? ड्रम प्रिंटर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं इसको। अभी हेक्साडेसिमल क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बाइनरी क्या होते हैं, तो वो अगर आपने देखा तो देख सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो उसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। तो अभी बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और भी आते हैं, तो अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वही हेक्साडेसिमल एक कोडिंग आ गया। मतलब अगर हम लोग को कुछ लिखना है तो वो 16 से डिवाइड होते हैं, तो वो हमारे कोडिंग के थ्रू जो काम करते हैं, जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में है, पहले वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में वो प्रिंटर रिसीव करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? और जो कोडिंग में हमारा प्रिंट आउट करके दे, उसको क्या बोलेंगे? कौन से प्रिंटर में होगा? द ड्रम प्रिंटर में होगा। तो है ना ये ज्यादा अच्छा। तो अभी इम्पैक्ट प्रिंटर तो खत्म हो गया। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये मैंने क्या बोला? इसमें रिबन के थ्रू काम होता है क्या? नहीं होता है। अभी स्टैम्प लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। तो चलिए कैसे काम करता है। तो लेजर लाइट हमने सुना है कि लेजर लाइट जो हम लोग ने कोई मिले है स्टोर में, या हमने देखा है ना कि एक टॉर्च छोटे वाले मिलते हैं और बच्चे लोग खेलते रहते हैं, करके सबके आंख में डालते रहते हैं, तो उसमें लेजर लाइट लगा हुआ रहता है। तो लेजर लाइट के थ्रू प्रिंट आउट करता है। मतलब वो कैसे हो गया? अभी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, लेजर लाइट के थ्रू हमारा प्रिंट आउट करता है। इसमें रिबन या उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो सबसे पहला आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी। अभी तो उससे बेटर क्वालिटी देगा ही ना ये अभी, क्योंकि उसमें स्टैम्प है, इंक डाले हैं, तो इधर उधर थोड़ा सा मिस मैच कर सकता है, लेकिन इसमें करेगा क्या? लेजर के थ्रू नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ज्यादा अच्छा क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ही होते हैं। तो अभी लेजर प्रिंटर इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। मतलब कोई भी प्रिंट आउट करने के लिए हाई क्वालिटी अच्छी करनी है हम लोग को, अच्छे क्वालिटी की प्रिंट आउट करना है, तो कौन सा प्रिंटर यूज करना पड़ेगा हम लोगों को? तो लेजर प्रिंटर यूज करना पड़ेगा। इट डज नॉट बर्न एनी इमेजेस। कैसा होता है? कभी कभी हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, जो हमारे इमेज रहते हैं, जो हमारे टेक्स्ट रहते हैं, वो जला जला लगता है, बर्न किया हुआ रहता है। जला मतलब क्या कि कागज जल गया, वैसा वाला नहीं, मतलब थोड़े से दिखते नहीं, धुंधले टाइप के दिखते हैं, उनको जला इमेज कहते हैं, बर्न इमेज कहते हैं। तो इसमें नहीं होते। तो अभी सबसे अच्छी इसका हम लोग ने पढ़ा, सबसे अच्छा लेजर प्रिंटर ही होता है, ठीक है। अभी आगे आते हैं इंकजेट प्रिंटर। अभी इंकजेट प्रिंटर में कैसा काम होता है? यूजेस स्पेशल इंक। इसमें अभी स्पेशल इंक लगते हैं और स्पेशल पेपर भी चाहिए इसके लिए, ये कॉस्टली होते हैं। इंकजेट प्रिंटर यूजेस स्पेशल इंक टू प्रिंट ऑन ए पेपर। इट कैन प्रिंट्स ऑन CD, DVD और प्लास्टिक कार्ड। अभी मैंने बोला था ना पहले कि प्लास्टिक कार्ड पे भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, किसी CD पे, जो हमारे बॉलीवुड में काम होते हैं, CD के ऊपर प्रिंट आउट रहते हैं। तो कौन से प्रिंटर में कर सकते हैं? तो हम लोग कौन से प्रिंटर में कर सकते हैं? इंकजेट प्रिंटर में।
है, इसलिए तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। पेपर के ऊपर करने के साथ साथ हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं, प्लास्टिक के ऊपर भी कर सकते हैं, कार्ड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी इसकी ज़्यादा क्वालिटी होगी तो ये ऑब्वियस है कि ये कॉस्टली होगा, तो ये क्या होगा, कॉस्टली प्रिंटर होते हैं। लास्ट आता है थर्मल। सबसे जितना प्रिंटर हमने पढ़ा सबसे अच्छा होता है तो थर्मल प्रिंटर होता है। वो तो होगा ये प्लास्टिक के ऊपर हम लोग काम किया, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा प्रिंटर होते हैं एक्चुअल में, तो थर्मल प्रिंटर होते हैं। थर्मल प्रिंटर ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ प्रिंट स्पीड टेक्नोलॉजी एडवांस, मतलब सब कुछ इसी में है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, और क्या स्पीड भी ज़्यादा देता है, सब कुछ के ऊपर प्रिंट कर सकता है। तो कौन से प्रिंटर में, और हमारा एक्यूरेसी 100%, मतलब कुछ भी हम लोग प्रिंट आउट किया ना, मिसमैच नहीं होने के चांसेस, या कोडिंग वगैरह करते हैं या बैंक में जो काम होते हैं, तो अभी कैसे हम लोग डेबिट क्रेडिट लिख के आता है, तो इधर उधर मिसमैच ना हो, तो बैंक में कौन सा प्रिंटर यूज होना चाहिए, ऑब्वियस है ना, अभी कौन सा प्रिंटर होगा, तो थर्मल प्रिंटर होगा। तो इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, थर्मल प्रिंटर हम लोग यूज करते हैं। तो इट यूजेस एयरलाइन में करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम में करते हैं, और भी जितने भी मतलब डिफिकल्ट वाले जो भी रहते हैं प्रिंट आउट करने में, 01 या कोडिंग, या हमें एक्यूरेसी चाहिए, तो कौन सा प्रिंटर में हम लोग यूज करेंगे, तो अभी हम लोग कौन सा करेंगे, तो थर्मल प्रिंटर में करेंगे। सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है, तो एक्चुअल में है तो थर्मल प्रिंटर ही है। तो चलिए आगे आते हैं। फोटो, फोटो कैसा है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि फोटो नाम से रहता कि अच्छी क्वालिटी की फोटो के लिए क्या होगा, हमें कौन सा प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा, फोटो प्रिंटर, इसलिए मैंने इसका नहीं लिखा है। अब आते हैं प्लोटर बेस्ड। प्लोटर बेस्ड दो टाइप्स के होते हैं, कौन से, एक पेन बेस्ड और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब पेन बेस्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दोनों प्रिंटर भी यूज कहाँ होते हैं, ये है ना थोड़े बड़े साइज होते हैं, ये कब यूज होते हैं, ये दोनों प्रिंटर, प्लोटर बेस्ड है ना, प्लोटर ये दोनों, तो ये कब यूज होते हैं, जब इंजीनियरिंग डिजाइन करता है, या हमारे बिल्डिंग बनते हैं, या हमारे बड़े बड़े पोस्टर को हम लोग को प्रिंट आउट करना पड़ता है, या फिर हम लोग को बिल्डिंग में जब हम लोग का कोई मैप बनाते हैं, तो वो सब चीज को प्रिंट आउट, या बड़े शीट पे हम लोगों को प्रिंट आउट चाहिए, तो कौन सा प्रिंटर यूज करना पड़ेगा, प्लोटर बेस्ड, या तो पेन बेस्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो दोनों में से कोई एक सा प्रिंटर हम लोग यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बहुत सारे इसमें यूज होते हैं, या हम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट कैड सब पढ़ते हैं ना, तो वो सब कौन सा प्रिंटर वहाँ पे यूज होता है, तो यही पेन बेस्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब प्लोटर बेस्ड पे जो हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं, तो वहाँ पे वही प्रिंटर यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग इतने सारे प्रिंटर तो पढ़े, तो क्या हर एक काम के लिए अलग अलग प्रिंटर खरीदेंगे? अभी अगर हमें चाहिए, प्रिंटर के नीड है हमें, तो क्या अभी हम लोग अलग अलग प्रिंटर खरीदेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के मार्केट में अभी अच्छे से अभी बहुत सारे प्रिंटर आ गए हैं, और भी जो हम लोग ने बुक के टाइप्स हो गए, और भी बहुत सारे प्रिंटर आ गए हैं, और एक तो आ गए हैं ऑल इन वन प्रिंटर, मतलब सारा का सारा काम उसी प्रिंटर में आप कर सकते हैं। तो अभी सबसे अच्छा थर्मल प्रिंटर, और बड़ा बड़ा के लिए पेन बेस्ड, प्लोटर बेस्ड, या फिर ऑल इन, अगर खरीदना है घर में यूजेस के लिए, तो कौन सा प्रिंटर हम लोग यूज करेंगे, ऑल इन वन प्रिंटर जाके खरीद लेंगे मार्केट से, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आपको प्रिंटर का पूरा टर्म समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।